हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू कॉन्सेप्ट चमकेगा। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेशन लेके आया हूँ। आपको दिख रहा होगा पोस्टर में नीट 2022 काउंसलिंग। ठीक है, तो रिजल्ट से लेके और सीट मिलने तक का जो सफर है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है नीट एस्पिरेंट की लाइफ में, जो कि हमारी काउंसलिंग है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। हर बच्चे के दिमाग में ये चल रहा होता है, सस्पेंस क्रिएट होता है कि यार कब कॉलेज मिलेगा, कब हम लोग कॉलेज में जाएंगे, सेशन स्टार्ट होगा, मस्ती करेंगे एंड ऑल। ठीक है, कब हमारे गले में स्टेथोस्कोप लगेगा। तो ये सारी चीजें इस बीच में क्या आ जाता है, एक ही आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे जो नए साल का जो काउंसलिंग का पैटर्न आया है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि जो चॉइस फिलिंग के क्या क्या तरीके हैं, किस तरह से हम चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। ठीक है, और फिर हम देखेंगे कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायरमेंट है, जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपको सबको संभाल के रखने पड़ेंगे एट द टाइम ऑफ रिपोर्टिंग टू द कॉलेज। ठीक है, तो इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट आवर सेशन। तो आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पैटर्न से। ठीक है, कि इस बार जो पैटर्न रहेगा काउंसलिंग का वो कैसा रहेगा। तो सबसे पहले मैं बात करूं, जैसे देखो ऑल इंडिया राउंड 1 काउंसलिंग होगी। पहले आप ऑल इंडिया राउंड 1 काउंसलिंग में पार्ट लेंगे। उसके बाद आप अब इस बार क्या होगा, क्रिस क्रॉस पैटर्न चलेगा। ऑल इंडिया राउंड 1, देन स्टेट राउंड 1, देन ऑल इंडिया राउंड 2, देन स्टेट राउंड 2 एंड देन मॉप अप राउंड। इन केस अगर सीट्स बचती है तो मुझे नहीं लगता सीट्स बचेगी, क्योंकि इस बार का जो पैटर्न है, एनटीए ने क्या है, एक पोर्टल रिलीज किया है, जिस पोर्टल में क्या होगा, जिन स्टूडेंट्स ने कॉलेज में रिपोर्ट कर दिया है, डॉक्यूमेंट्स अपने वेरीफाई करवा दिए हैं, तो उनका जो नेम है वो रजिस्टर हो जाएगा उस पोर्टल में। अपने आप वो रजिस्टर हो जाएगा ऑटोमेटिकली। कॉलेज उस ऐप में क्या करेगा, रजिस्टर कर देगा। तो अब उस ऐप में जब आपका नेम रजिस्टर हो जाएगा तो आप फर्दर काउंसलिंग में पार्ट नहीं ले सकते। ठीक है, क्योंकि वो आपको उसमें जैसे ही आप फर्दर काउंसलिंग में बैठोगे तो वो ऐप के थ्रू ये एनटीए को पता लग जाएगा कि नहीं, आप 2 बार पार्ट ले रहे हो। तो ऐसा इस बार कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो अब सबसे पहले अगर मैं बात करूं पैटर्न की, तो पैटर्न में इस बार यही सीन चलेगा जो काउंसलिंग लास्ट ईयर क्या हुआ था ना। लास्ट ईयर बहुत बच्चों ने कॉलेज पहले ले लिए, रिपोर्ट कर दिया, उसके बाद भी सीट्स होल्ड करके वो फर्दर पार्ट लेते जा रहे थे और सीटें ब्लॉक हो रही थी। ठीक है, इस वजह से बहुत सारी सीटें बाद में बच गई थी। और लास्ट ईयर तो मतलब 6th राउंड 7th राउंड ऐसे चला था, मॉप अप राउंड 2, स्टे वैकेंसी राउंड 2, इस तरह से बहुत सारी काउंसलिंग और लेट हो गया था। इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा, जितना मेरे को लगता है 2 महीने के अंदर काउंसलिंग कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद हाँ देखो, पीजी की काउंसलिंग स्टार्ट हो गई है। अब अकॉर्डिंग टू मी, जितना मुझे लगता है पॉसिबिलिटी कि अक्टूबर 1st वीक या 2nd वीक, इस बीच में यूजी की काउंसलिंग भी स्टार्ट हो जाएगी। तो आप अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप प्रिपेयर कर लीजिए। इस लेक्चर में आपको बताऊंगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको प्रिपेयर करने हैं। ठीक है, उसके बाद मैं पहले बात कर लेता हूँ रजिस्ट्रेशन फीस की। तो रजिस्ट्रेशन की बात करूं तो देखो, सबसे पहले आप ऑल इंडिया का रजिस्ट्रेशन होगा। तो ऑल इंडिया के रजिस्ट्रेशन में अपने पास 11,000 कुछ रजिस्ट्रेशन फीस है, जिसमें 1,000 तो काउंसलिंग चार्ज है और 10,000 रिफंडेबल है। मतलब जब आपको कॉलेज मिल जाएगा तो वो पैसे आपको रिफंड हो जाएंगे। ठीक है, अब स्टेट काउंसलिंग की बात करूं तो स्टेट काउंसलिंग में हमारे पास 3 या 4,000 के आसपास जो भी चार्जेस है वो लगते हैं। अब वो स्टूडेंट्स जिनके मार्क्स मतलब कम है और जिनको जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज की काउंसलिंग में पार्ट लेना है या फिर पेड सीट के लिए अप्लाई करना है, तो डीम्ड यूनिवर्सिटीज के लिए क्या है, सिक्योरिटी डिपॉजिट मनी होता है। इट इज अप्रॉक्स 2 लाख रुपीज। ठीक है, 2 लाख का सिक्योरिटी डिपॉजिट देना होता है, जो कि बाद में आपको रिफंड हो जाता है या फिर आपके फीस में से रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, डीम्ड यूनिवर्सिटीज के लिए उसके लिए अलग से उसमें रजिस्टर करना होता है। और अगर मैं पेड सीट्स की बात करूं तो पेड सीट्स के लिए आई थिंक अप्रॉक्स 1 लाख के आसपास क्या है, सिक्योरिटी डिपॉजिट है, जो कि आपको देना पड़ेगा। तो ये तो आपके हो गए रजिस्ट्रेशन चार्जेस। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं, उसके बाद अपन बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट्स की, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट्स में मैं सबसे बात करूं पहले तो अपना जो एडमिट कार्ड है। ठीक है, जो भी एडमिट कार्ड अपना स्टूडेंट्स आपका था उसको आप संभाल के रखिए, उसकी 2-3 कॉपीज निकलवा लीजिए पहले ही। ठीक है, निकलवा के रखिए, बाद में वो आपको काम आएंगे कॉलेज रिपोर्टिंग के टाइम पे। एडमिट कार्ड की 2-3 कॉपीज हो गई। उसके बाद आपको दूसरा जो डॉक्यूमेंट है वो आपका है रैंक कार्ड, जो कि आपका रिजल्ट है बेसिकली। तो रिजल्ट को आपकी 2-3 कॉपी आप उसको निकलवा लीजिए और अपने पास रखिए संभाल के। ठीक है, वो भी काम आने वाला है।
तीसरा अगर मैं बात करूं तो एक आपका कोई आइडेंटिटी प्रूफ लगेगा, या तो वो आधार कार्ड हो सकता है या पैन कार्ड या डीएल, जो भी मतलब आइडेंटिटी प्रूफ जिसमें एड्रेस प्रूफ और डीओबी वगैरह होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो आपको पासपोर्ट साइज फोटोज रखनी पड़ेगी अपनी, ठीक है। जो पासपोर्ट साइज फोटो आपने एप्लीकेशन टाइम पे लगाई थी वही फोटोज इस बार भी लगेगी, ठीक है। रिपोर्टिंग करते टाइम में सेम फोटो होनी चाहिए। बस थोड़ा सा बच्चों को डाउट ही रहता है कि सर उसमें नेम या डेट या फिर मेंशन रखना है कि नहीं। तो देखो जितना मेरे को पता है नेम और डेट के मेंशन रखने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल बस वो फोटो सेम होनी चाहिए जो आपने एप्लीकेशन के टाइम पे दी थी, वो फोटो आप बनवा लीजिए एक्स्ट्रा कॉपीज, ठीक है। 8 कॉपी 16 कॉपी जितना एज आपको सूटेबल लगे वो आपको काम आएगी, ठीक है। उसके बाद पासपोर्ट साइज के बाद हमारे पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट। भाई जिन बच्चों को स्टेट काउंसलिंग में पार्ट लेना है, ऑल इंडिया में तो डोमिसाइल की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन जिन बच्चों को स्टेट काउंसलिंग में पार्ट लेना है उनको डोमिसाइल की जरूरत पड़ती है। तो डोमिसाइल अपना बनवा लीजिए अगर नहीं बना हुआ है तो, ठीक है, और है तो उसको संभाल के रखिए, इट विल हेल्प यू इन द स्टेट काउंसलिंग। उसके बाद एक बनता है गैप सर्टिफिकेट, ठीक है। ये क्या होता है कि जिन जो बच्चे ड्रॉप किए थे, मतलब 1 साल 2 साल जितने भी साल जिन्होंने ड्रॉप करके दिया था, तो उस दौरान उस बीच में बच्चों ने क्या किया वो हमें एक एफिडेविट मेंशन करके बनवाना होता है, जिसमें हम बताते हैं कि हमने जो गैप लिया या जो भी प्रिपरेशन की, तो वो एक सर्टिफिकेट बनता है जो आपके ये लॉयर्स वगैरह बनवा देते हैं, ठीक है। तो गैप सर्टिफिकेट आप बनवा लीजिएगा, वो आपको बहुत काम आएगा, जिसमें रिपोर्टिंग के टाइम आपको वो लिया जाएगा, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स आपको सारे पूरे रखने पड़ेंगे। रिजर्व कैटेगरीज वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो अपना अपना कास्ट सर्टिफिकेट बनवा ले, या तो आप ओबीसी में हैं या फिर एससी में हैं या एसटी में हैं, तो जो भी आपका कास्ट है उस हिसाब से कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लीजिए, क्योंकि वो वही तभी आपको रिजर्वेशन उसका मिलेगा, ठीक है। ये आपको आपके जो भी तहसील है ऑफिस में वहां से ये आपका बन जाएगा कास्ट सर्टिफिकेट। जिनका नहीं बना हुआ है और जिनका पहले से है उनको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, टेंशन करने की कोई बात नहीं है। तो ये कुछ कुछ डॉक्यूमेंट्स है। उसके बाद आपको और भी जैसे फर्दर जो जैसे आपकी 10th की मार्कशीट है, 10th की मार्कशीट तो नहीं, जो सर्टिफिकेट है पासिंग सर्टिफिकेट जो बोर्ड से मिलता है, ठीक है, वो आपको काम आएगा। पासिंग सर्टिफिकेट आप रखिएगा अपना। अगर उसमें आपकी डीओबी मेंशन्ड है तो आपको बर्थ सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। अदरवाइज अगर 10th की मार्कशीट में आपकी डीओबी मेंशन नहीं है तो प्लीज बर्थ सर्टिफिकेट बनवा लीजिएगा, वो ही आपका फिर उसमें अप्लाई किया जाएगा। उसके बाद 12th की मार्कशीट और 12th का सर्टिफिकेट, ये 2 चीज आपको जरूरत होगी, ठीक है। 10th की मार्कशीट, 12th का सर्टिफिकेट और 12th की मार्कशीट, ठीक है, तो ये आपको लगेंगे। उसके बाद अगर मैं बात, अब वो स्टूडेंट्स जो ईडब्ल्यूएस में आते हैं, ठीक है, तो वो अपना ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवा लीजिएगा। और उसके बाद जैसे पीडब्ल्यूडी के जो स्टूडेंट्स हैं वो अपना डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनवा के रखिए। उसके बाद ऐसे स्टूडेंट्स जो ईएसआईसी कोटा में आते हैं, ईएसआईसी कॉलेज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो वो अपना आईपी सर्टिफिकेट जो बनता है इंश्योरेंस पर्सनल, ठीक है, वो सर्टिफिकेट आप बनवा लीजिएगा। तो ये सब जो डॉक्यूमेंट्स है वो आपको काम आने वाले हैं काउंसलिंग में, ठीक है। और सबसे मेन बात कि जो भी आपका ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है, ठीक है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आप अपने साथ लेके जाइएगा कॉलेज में। ओरिजिनल भी लगेंगे और प्लस अटेस्टेड कॉपीज भी लगेगी, जिसमें आपके हर डॉक्यूमेंट में जो आपके डॉक्यूमेंट की जो फोटोकॉपी होगी उसके अंदर आपके साइन होंगे, आपके अटेस्ट किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो भी स्कूल के डॉक्यूमेंट्स हैं उनमें आपके स्कूल के प्रिंसिपल के अटेस्ट होगा, ठीक है। स्कूल का अटेस्टेशन जो भी लगता है वो आपको वहां पे करवाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको प्रिपेयर करके रखने पड़ेंगे बिफोर काउंसलिंग, ठीक है। तो आप इन चीजों में देर मत करिए, जितना जल्दी हो सके अभी टाइम है बनवा लीजिए, ठीक है। उसके बाद मैं बात करूं अगर चॉइस फिलिंग की, देखो तो स्टूडेंट्स इस बार क्या है, कंपटीशन बहुत है और सीटें भी बढ़ी है, सीट्स भी बढ़ रही है। अब एनएमसी बिल अगर पास हो जाता है तो फिर तो पूरा क्राइटेरिया ही बदल जाएगा काउंसलिंग का, ठीक है, बहुत सारा चेंज आ जाएगा। लेकिन इन केस अगर नहीं होता है तो आपको क्या करना है, देखो चॉइस फिलिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है पार्ट, ठीक है। चॉइस फिलिंग अगर आपने सही से नहीं करा तो आपके नंबर होते हुए भी आप कॉलेज नहीं ले पाओगे, ठीक है। तो चॉइस फिलिंग में आपको उसी टाइप के कॉलेजेस भरने हैं जो आपकी जो रैंक है, पहले आप एनालाइज कीजिए कि आपकी जो रैंक है या मार्क्स है, उस मार्क्स के बेसिस पे कौन कौन से कॉलेजेस बच्चों को अलॉट हुए हैं। आप लास्ट ईयर के रिजल्ट्स को देखिए, ठीक है, एमसीसी की वेबसाइट पे जाइए, आप काउंसलिंग के जो रिजल्ट्स है लास्ट ईयर के मेरिट्स है उसको आप उठाइए, देखिए, वहां पे एनालाइज कीजिए आपकी जो रैंक है उससे 500 1000 के आगे पीछे जो भी है प्लस माइनस देखिए कि किस नंबर पे किस बच्चे को कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है, ठीक है। उससे आपको आइडिया लग जाएगा। ऐसा नहीं कि आपको भाई जो मन है आपने भर दिया, लाइक कोई भी कॉलेज भर दिया जो आपको पसंद है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। आपके जो मार्क्स होंगे, आपके जो रैंक है, उस हिसाब से ही आपको कॉलेज अलॉट होगा, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू डैट ये सब चीजें ध्यान में रखते हुए चॉइस फिलिंग कीजिएगा, ठीक है। राउंड 1 में जो आपने चॉइस फिलिंग कर दी, मान लो आपको राउंड 1 में कॉलेज नहीं मिलता है
तो आप फिर राउंड 2 में देखिएगा कि पहले आप सीट मैट्रिक्स को एनालाइज कीजिए कि कौन से कॉलेज में कितनी सीट्स बची है, उस हिसाब से फिर फिलिंग कीजिए। ठीक है, बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है और मायने रखती है इन सब चीजों में। तो ये कुछ काउंसलिंग्स की डिटेल्स है जो मुझे आपको प्रोवाइड करनी थी। ठीक है, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और फर्दर मोर अपडेट्स के लिए आगे जो काउंसलिंग होगी या जो भी अपडेट्स है उसके लिए आप चैनल के साथ बने रहें। थैंक यू गाइस।